अरे पंडित जी, थोड़ा जल्दी करो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। फटाफट से वचन दिला दो यार। थोड़ा सब्र करो बालक, सब्र का फल मीठा होता है। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि सब्र का फल ज्यादा मीठा हो जाए, वरना उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है बालक, तेरी जवानी इतनी ही उबाल मार रही है तो अभी करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो पंडित जी, पहला वचन मुझे मांगना है। ठीक है बालिके, पहला वचन तुम ही मांग लो। और बालक तुम भी कान खोल के सुन लो। बालिका जो भी वचन मांगेगी तुम्हें सिर्फ हाँ करना है। अगर ना करोगे तो शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। ठीक है पंडित जी, कसम आपके पिछवाड़े की, मैं सिर्फ हाँ बोलूँगा, हाँ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है तो सुनिए, मेरा पहला वचन ये है कि मैं जब भी रील बनाऊंगी तो आप मना नहीं करेंगे, और कभी कभी मेरे साथ आप भी साड़ी पेटीकोट पहन के मुजरा करेंगे। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। अब मेरा भी पहला वचन सुनिए कि जब भी मैं दारू पीने जाऊंगा तो आप मना नहीं करेंगी, और कभी कभी गाली गलौज के साथ धुलाई करूंगा तो भी आप हंसते हंसते सहन करोगी। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। जियो बालक बालिके, तुम्हारा इतना गहरा प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों तक चलेगा। हाँ, तो मेरा दूसरा वचन ये है कि मैं जब भी अपने मायके के यारों से बात करूंगी तो आप मुझे मना नहीं करेंगे, और मेरे साथ साथ आप भी उनसे प्यार से बात करेंगे। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? हाँ, मुझे भी मंजूर है। वाह वाह, दुल्हा दुल्हन हो तो बिल्कुल इनके जैसे। अब मेरा भी दूसरा वचन सुनिए, जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके आऊंगा तो आप मना नहीं करेंगी और उसका प्यार से स्वागत करेंगी, और हम दोनों के लिए अपने हाथों से बिस्तर सजाओगी। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो मेरा तीसरा वचन ये है कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और अपनी सारी कमाई मुझे और मेरे मायके वालों को देंगे। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। और मेरा तीसरा वचन ये है कि विदाई के बाद अपने बाप को बोलकर उनकी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करवाएंगी। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, तो प्यारे वर वधू, यहाँ पर आपके 3 वचन कंप्लीट हो गए। अब चौथे वचन की ओर चलिए। ओके पंडित जी, मेरा चौथा वचन ये है कि मैं जब भी झगड़ा करूंगी मुझे प्यार से मनाएंगे, और घर के झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन मांजने का काम अकेले करेंगे। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ हाँ, मेरी माँ, मुझे भी मंजूर है। अब मेरा चौथा वचन ये है कि शादी के बाद मैं चाहे जितनी लड़कियों को पटाऊं, आप मना नहीं करोगी और खुद आगे रहकर अपनी बहन से मेरी सेटिंग कराओगी। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? अरे हाँ हाँ, कलमुहे, मुझे भी मंजूर है। अब मेरा 5वां वचन सुनिए कि जब भी मैं बियर बार जाऊं तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे और घर पर रुककर बच्चों को संभालेंगे, और मेरे आने से पहले ही खाना बनाकर तैयार रखेंगे। बोलिए, क्या आपको स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। अब मेरा भी सुनिए कि जब भी मैं पड़ोसन से चुम्मा चाटी करूं तो तुम कोई एतराज नहीं करोगी और तुरंत अपना बोरी बिस्तर बांधकर घर से भाग जाओगी। क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। अब मेरा छठा वचन सुनिए कि चाहे आपके जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन जब भी मेरा मन चिकन बिरयानी खाने को करे तो आप भीख मांगकर मेरे लिए चिकन बिरयानी लाएंगे। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। अब मेरा भी सुनिए कि शादी से पहले मेरे ऊपर जितने कर्जे थे और शादी के बाद जितने भी कर्जे होंगे वो आपके भाई बाप चुकाएंगे। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? अति उत्तम, क्या विचार हैं आपके। अरे ऐसी जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। अब 7वां और अंतिम वचन लीजिए। अब मेरा भी 7वां और अंतिम वचन सुनिए कि शादी के बाद मैं मैक्सी, बिकनी या जींस टॉप पहनूं, आप मुझे फुल आजादी देंगे, तभी मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है। अब मेरा भी अंतिम वचन सुनिए
कि शादी के बाद मैं अपनी प्रोफाइल पर चाहे सनी लियोनी की डीपी लगाऊं या मियां खलीफा की, आप मना नहीं करेंगी? बोलिए, क्या आपको मंजूर है? नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वीडियो देखने वाले भैया बहन ने इसे लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। अरे ओ भैया बहन, काहे गरीब की शादी तुड़वाने पर तुले हो? प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी बन जाऊंगा और उम्र भर आपको दुआएं देता रहूंगा। धन्यवाद। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, कहाँ मर गए? अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे निंद्रासन में बाधा डाली है, अब मैं तुझे श्राप दूंगा। देखो पंडित जी, गुस्सा अपने जेब में रखो और पहले जिस काम से हम आए हैं उसे पूरा करा दो। ठीक है बालक, तू इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो बता, तेरा कौन सा काम करना है? अरे पंडित जी, आप हम दोनों की शादी करवा दो। ठीक है बालक, तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे माताश्री और पिताश्री कहाँ है? अरे पंडित जी, हमारे माताश्री और पिताश्री नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप ज्यादा समय न लगाओ और फटाफट से शादी की रस्में पूरी करो। जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आए हैं, मैं शादी नहीं कराऊंगा। क्योंकि हम लोग भागकर आए हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। अब तुम ज्यादा देरी मत लगाओ और फटाफट से मंत्र पढ़ के घंटों का काम मिनटों में निपटाओ। अरे दुष्ट बालक बालिके, तुम अपने माँ बाप की इच्छा के विपरीत शादी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो पंडित जी, आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो और फटाफट से शादी के मंत्र पढ़ो। और हाँ, मुझे बार बार बालक कहना बंद करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे जिद्दी बालक, शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, खड़ा होना जरूरी है। क्यों पंडित जी, आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या, जो इस तरह की अश्लील बातें कर रहे हो? गुस्सा मत करो बालिके, मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ, कभी अश्लील बातें नहीं करता। मैं तो तुम्हारे दोस्त को पैरों पर खड़ा होने का बोल रहा हूँ। अरे पंडित जी, आप चिंता मत करो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तभी तो आया हूँ भागकर शादी करने। भागकर आए हो तो कोर्ट में जाओ, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि कल से कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो पुलिस का डंडा मेरे ही पिछवाड़े पे बरसेगा। लगता है बाबू ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी पंडिताइन को बेलन लेके बुलाती हूँ, वो इतनी भीड़ के सामने इसको बेलन से मारेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बस कर मेरी माँ, बहुत मुश्किल से मैंने इस मंदिर में अपनी झूठी शान बनाई है, क्यों उसे मिट्टी में मिलाने पर तुली हो? तो हम लोगों की शादी करा दीजिए, हम अपने घर खुशी खुशी चले जाएंगे और आपकी इज्जत पर भी दाग नहीं लगेगा। ठीक है, करा देता हूँ, लेकिन मुझे दक्षिणा में क्या दोगे? ये आप ही बता दो, आपको क्या चाहिए? देखो बाबू, शादी के बाद मुझे दक्षिणा में तुम अपनी पत्नी ही दे देना, मैं खुशी खुशी रख लूंगा। अरे पंडित जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बेहकी बेहकी बातें कर रहे हो? गुस्सा मत करो बालक, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। अरे पंडित जी, इस तरह का घटिया मजाक किया जाता है क्या किसी से? अरे दुष्ट बालक, इस चैनल पर सभी लोग केवल हंसी मजाक के वीडियोस देखने ही आते हैं, तुम्हारी बकवास वाणी सुनने नहीं। ठीक है, अब फटाफट से शादी के मंत्र पढ़ना आरंभ करो, वरना तुम्हें उठाकर बहती हुई नदी में फेंक दूंगा। ओम लपड़ चपड़ फट स्वाहा। अरे पंडित जी, ये कैसा मंत्र है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बालक, पंडित के मंत्र किसी को समझ में नहीं आने चाहिए, वरना सभी लोग पंडित बन जाएंगे, फिर हमें तो सड़क पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। देखो पंडित जी, आपकी बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, इसलिए अब फटाफट सही से मंत्र पढ़ दो,
वरना अपने पति का बैंड तो शादी के बाद बजाऊंगी, लेकिन आपका बैंड अभी बजा डालूंगी। हरिओम महादुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का सामान पुराना लगता है, स्वाहा। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम, स्वाहा। देखा है पहली बार घोड़े पे गधे को सवार, स्वाहा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम, स्वाहा। जीता था जिसके लिए और जिसके लिए मरता था, तू अपने ही पड़ोसी की बेटी को रोज चुम्मा चाटी करता था, स्वाहा। क्यों बाबू, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? अरे बेबी, ये तो बस मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। अच्छा, मैं कुछ और समझी थी। क्यों पंडित जी, हो गई क्या शादी पूरी जो आप मंत्र पढ़ना बंद कर दिए? भेजो तुम्हारे पति को, मेरी दक्षिणा लाएगा और हम लोग चल के खोपचे में सुहागरात मनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। यही शादी संपन्न हुई, स्वाहा।